We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, भारत उसे छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान भारत के हाथों इस बार पिट कर रहेगा। पीएम मोदी ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान पर हमले की खुली छूट दे दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि उसने अपने F-16 फाइटर जेट को ग्वादर में छिपाया है और सीमा पर F-17 को तैनात कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान कितने भी रडार लगा ले, भारत की ये 2 मिसाइलें पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। पाकिस्तान ने चीन की HQ-9P लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम और HT-233 रडार तैनात किए, जबकि भारत ने अपनी शीट यानी सेपरेशंस ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रणनीति को मजबूत करते हुए Su-30 MKI फाइटर जेट्स, रूसी KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल और स्वदेशी रुद्रम 1 मिसाइल को तैनात किया है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसकी बदौलत वो हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ना चाहता है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से करीब कई वायु रक्षा प्रणाली तैनात की हैं, जिनमें प्रमुख हैं HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम। ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रेंज लगभग 125 किलोमीटर तक की है। यह सिस्टम फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे जटिल हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। इसे चीनी S-300 PMU का एडवांस वर्जन माना जाता है। इसके रडार की अगर बात करें तो इसमें HT-233 फिक्स्ड एयर फायर कंट्रोल रडार है, जो 150 किलोमीटर तक के लक्ष्यों का पता लगा सकता है। पाकिस्तान ने लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे शहरों में इसे विशेष रूप से तैनात किया है, जो भारत के साथ सीमा के निकट स्थित है। दूसरा है LY-80 और FM-90। यह मध्यम और छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके रेंज 40 से 70 किलोमीटर और 15 किलोमीटर है। इन सिस्टम्स को विशेष रूप से सीमा के पास सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। अब बात करते हैं भारत की शेड रणनीति की। भारत ने पाकिस्तान की बढ़ती वायु रक्षा क्षमताओं को देखते हुए अपनी SEAD यानी कि सेपरेशंस ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रणनीति को और प्रभावी बनाया है। इसके तहत भारत ने हाईटेक कैपेसिटी वाली मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है। पहला है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। फाइटर जेट सेट मिशनों के लिए आदर्श है, क्योंकि ये लंबी दूरी की उड़ान और भारी हथियारों के ऑपरेशन में सक्षम है। इसके अलावा ये 15 किलोमीटर तक ऊंचाई से मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जिससे ये पाकिस्तान के रडारों को निशाना बनाने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनता है। दूसरा है KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसकी रेंज 110 से 250 किलोमीटर है और ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट तक पहुंचता है। यह मिसाइल रडार सिग्नल का पता लगाकर उसे नष्ट करने में सक्षम है। इसका कम रडार क्रॉस सेक्शन इसे रडार से बचने में मदद करता है और इसकी हाई ड्राइवर टर्मिनल अटैक तकनीक रडार को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं देता। KH-31P पाकिस्तान के HT-233 रडार को नष्ट कर सकता है, जिससे भारतीय विमानों को हवाई हमले करने में आसानी होती है। तीसरा है रुद्रम 1 मिसाइल। इसकी रेंज 100 से 250 किलोमीटर है। ये स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो पाकिस्तान के रडार सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है। विशेष रूप से HT-233 और LY-80 रडारों पर प्रभावी साबित होती है। इसका पैसिव होमिंग हेड रडार सिग्नल को 100 किलोमीटर तक पकड़ सकता है और मेमोरी ट्रेनिंग का उपयोग इसके लक्ष्य को ट्रैक करता है। जब भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स KH-31P या रुद्रम 1 मिसाइलों का उपयोग करते हैं, तो ये पाकिस्तान के रडार सिस्टम को नष्ट कर देता है। भारत सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, KH-31P और रुद्रम 1 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मजा चुका सकता है और पाकिस्तान की सारी हवा निकाल सकता है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, भारत से वो कभी जीत नहीं सकता। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।